दोस्तों, हमें केवल तभी जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय अपने अंदर छुपे हुए खजाने के बारे में चेतन होता है। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल सुना था ऋतिक रोशन का किसी इंटरव्यू में। वो कह रहे थे कि मैंने ऐसा सपना देखा था कि मैं सक्सेस होने के बाद बहुत हैप्पीनेस मिलता है। तो हैप्पीनेस मिलता, तो फिर जब वो सक्सेस हो गए तब वो हैप्पीनेस को ढूंढ रहे थे कि कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो वो बोले कि नहीं, कुछ तो हैप्पीनेस नहीं है। तो उन्होंने बताया कि हैप्पीनेस जो होता है वो माने पाने और ना पाने के बीच में जो सफ़र चलता रहता है उसमें होता है। तो ये किस लिए होता है? अब देखिएगा, कहीं कई बार ये क्वेट भी निकल के आता है कि सफलता से ज़्यादा मतलब जो सफ़र है वो मज़ेदार रहा। तो सफ़र है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा सफलता से ज़्यादा। सफलता जब आप होते हो तो आप एक माने जर्नी करते हो, फिर एकदम से एक सेकंड में आप हो जाते हो, फिर उस समय पे आपका मन खुश होता है। लेकिन जब वो मिल चुका होता है ऑलरेडी, फिर उसी सेकंड बाद आपको वो जो खुशी मिलता है वो गायब हो जाता है, या फिर धीरे धीरे स्लो होने लगता है। जो पहले था उसके मुकाबले तो स्लो होने ही लगता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि जब आप जर्नी में होते हो तो आपके माने आपके अंदर वो ख्वाहिश रहता है कि मैं उस खजाने को प्राप्त कर रहा हूँ, मैं उस डेस्टिनेशन को प्राप्त कर रहा हूँ। तो उस जो आप पाना चाहते हो उसके बारे में आपका हृदय उस समय पे चेतन होता है। और जब आप उसको पा लेते हो तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए माने कहा भी जाता है कि आपको उसी पल में जीवित कहा जा सकता है जिस पल में आपका हृदय खजानों के बारे में चेतन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए अब चेतन कैसे कहा जा सकता है, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें कि हर पल में हम लोग खुशी हैं। देखिए, हमारा मन, अब देखिएगा, या तो फ्यूचर में जी रहा है या तो पास्ट में जी रहा है। या तो पास्ट में कोई अच्छा चीज़ या बुरा चीज़ में जी रहा है, या फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा चीज़ होने वाला है या कुछ बुरा चीज़ होने वाला है उसमें जी रहे हैं। यानी कि आप अभी इस मोमेंट में जी ही नहीं रहे हो, कोई प्रेजेंट में जी ही नहीं रहा है। तो इसीलिए इसको सबसे अच्छा तरीका है कि आप ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करो। जो ऑलरेडी आपके पास है अभी एट दैट मोमेंट में जितना ज़्यादा है, वैसे 5 चीज़ आप उसको लो कि मेरे पास अभी ये है, मेरे पास अभी वो है। कुछ भी हो, आप हवा हवा सांस ले पा रहे हो, या फिर आप धूप में बैठ पा रहे हो, आप गाड़ी चला पा रहे हो, आपका स्किन ठीक है, आपका बाल ठीक है, या फिर आपका वाइफ आपसे अच्छा बिहेव करता है, या फिर आपका डैडी बहुत अच्छा है, या फिर मम्मी अच्छा है, या फिर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, और भी घर है। जो आपके पास है, आपके पास इतना बैंक बैलेंस है, मार्केट में इतना रखा हुआ है, बैंक में इतना रखा हुआ है। इस तरीके से जो आपके पास ऑलरेडी है उसके बारे में सबसे पहले आप, क्योंकि वही पल आपका होता है जो आप सोच रहे हो, माने पास्ट में वो पल भी आपसे जा चुका है, तो उस पल में भी कुछ रखा नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ को जरूर आप याद कर सकते हो, लेकिन उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते हो। उस वही सेम जैसा आप उसको नहीं कर सकते। जो बीत गया सो बीत गया। आप जो आने वाला है, वो जो आने वाला है उसमें भी क्लैरिटी अभी मान लीजिए आपके पास नहीं है, तो आप सबसे पहले जो प्रेजेंट खजाना है इसके बारे में चेतन बनिए, तभी आप जो फ्यूचर में जो खजाना चाहते हैं उसको आपको मिलेगा, और मिलने पे खुशी भी महसूस होगा। लेकिन एक्चुअली खुशी तभी है जब हम प्रेजेंट में रहते हैं, और प्रेजेंट में रहना खुशी नहीं है, प्रेजेंट में तो दुख भी है। तो दुख में रहना फिर क्या खुशी है? नहीं। प्रेजेंट में जो अच्छा चीज़ हो रहा है आपके साथ, जो जो अच्छा अच्छा घटना हो रहा है, मान लीजिए कोई किसी ने आपको इनवाइट किया, तो आप उसको शुक्रगुजार हो सकते हैं कि भाई, मैं तो उस दोस्त को भूल ही गया था लेकिन उसने अपने शादी में मुझे इनवाइट किया है, थैंक यू सो मच। तो आप इसको लेके अपने आप को एक तरीके से आप अच्छा बात बोले, तो फिर उस समय पे क्या होगा, आपका मन खुशी से झूम उठेगा या फिर अच्छा लगेगा आपको। तो वही मूवमेंट आपको चेतन होता है। तो इसलिए आप जो देखिएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं ना, तो वो एक्चुअल में फ्यूचर में माने पाएंगे, 10 साल बाद आएगा मेरे पास, इस तरीके से नहीं। ऑलरेडी आपको मिल चुका है, ऑलरेडी आपको मिल चुका है, अभी एट दैट मोमेंट में आप उसका यूज कर रहे हो।
माने इसी समय पे उसको चेतन की तरह देखा जा रहा है। जब इसी मोमेंट में आप चेतन की तरह देख रहे हो फ्यूचर वाला चीज को, तो फ्यूचर में वो क्रिएट हो जाता है। वैसे ही जब आपके पास जो ऑलरेडी है उसके बारे में जब आप खुशी से झूम उठते हो, आप सेटिस्फाइड हो उस चीज़ से कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, उस खजाने के लेकर आप चेतन हो, तो आप खुश महसूस करते हो, तो वो चीज़ और ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ते रहता है। तो इसलिए अपने खुशी के बारे में जो आपके पास ऑलरेडी है उसके बारे में चेतन बनिए। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक लेसन है, क्योंकि हम लोगों का दिमाग जो है ना, माने भागता रहता है, बहुत फास्ट है, ठीक है। और ऐसे भागते भागते बुढ़ापा चला जाता है हम लोगों का, कि यंग से लेकर बुढ़ापा कब आ गया पता नहीं। हम सोचते हैं कि पहले तो जब स्टूडेंट होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो सोचते हैं नौकरी मिलेगा तब खुश होंगे, फिर नौकरी भी मिल गया, नौकरी मिल गया, शादी नहीं हुआ, शादी हो जाएंगे, बीवी बच्चा हो जाएगा, तब खुशी हो जाएगा। फिर हो गया, फिर बोले नहीं बीवी बच्चा तो हो गया, बीवी बच्चे को पढ़ाना है, ये करना है, उन लोगों को नौकरी दिलाना है, फिर जाके खुश होंगे। फिर उन लोगों को जब कर दिए तो फिर और दूसरा कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक होगा तो वो खुश होंगे। ऐसे करते 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 हम एक्चुअल में एक लूप होल में ही जी रहे हैं। जैसे होता है ना कि उसको मरीचिका कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में पता नहीं क्या कहा जाता है, जो मैंने बहुत सारा मरुभूमि जो होता है, मरु उद्यान जो होता है, वहाँ पे ऐसा होता है कि आपको दिखता है बालू को, मैंने पूरा मरुभूमि है, और उसमें आपको दूर में दिखता है कि पानी है, फिर नज़दीक जाते हैं तो पानी और 10 किलोमीटर पीछे चला जाता है, फिर आपको लगता है वहाँ पानी है। एक्चुअल में आप उस भ्रम में जी रहे हो कि वहाँ पे खुशी है। तो इस तरीके से मन भी हमारा वही है, तो मन हम लोगों का कुछ चीज़ में भागता बहुत आगे तक है, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसा नहीं कि ये खराब है, आप इसको दिशा दे सकते हो। देखिए मन का काम है, मन अपने अनुसार ही, जैसे कि मन एक बच्चा है, माने बच्चा मतलब क्या, दुष्ट बच्चा के जैसा आप समझ सकते हो। दुष्ट मतलब उस दृष्टि से नहीं, मतलब हड़बड़ी बहुत ज़्यादा करता है, उछल कूद बहुत ज़्यादा करता है, इस दृष्टि से आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसको उछल कूद ज़्यादा करेगा तो ये गिराएगा, वो गिराएगा, इसको नष्ट करेगा, उसको नष्ट करेगा। और अगर यहीं पे आप इसको सिस्टमेटिकली आप उसको प्रोग्राम करना सीख जाए, तो वही फिर आपको जो आप चाहते हैं, जो आप सच है और जो रियलिटी है, उसके बारे में आप उसको अगर आप अवेयरनेस दिलाते हो और उस अनुसार उसको अगर आप ट्रेंड करते हो, तो आप जो चाहते हो उछल कूद वाला बच्चा अच्छा बिहेवियर करेगा। तो मन का यही काम है, मन आपको या तो मैंने पास्ट में लेके जाएगा या तो फ्यूचर में लेके जाएगा, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं रखेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर आप प्रेजेंट में, जो एक्चुअल में प्रेजेंट बोलते हैं ना कि जीना उसी का जीना है जो प्रेजेंट में जीते हैं, तो प्रेजेंट में जीना ही एक्चुअल में जीना है। आप जो चाहते हो, आप मान लीजिए विजन बोर्ड बना रहे हो, लक्ष्य बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो उसको आप प्रेजेंट में जियो कि मेरे पास ऑलरेडी है, और जो आपके पास ऑलरेडी है उसको भी आप चेतन बनो। जितना ज़्यादा आप चेतन बनेंगे उतना आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा। आपका अगर 10 साल बाद बाई चांस किसी कारण से डेथ भी हो जाता है ना, तो आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने ज़िंदगी जी नहीं लिया। और आप जो फ्यूचर के बारे में या पास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो, इस समय पे आप कभी भी आपका डेथ हो जाएगा ना, तो आपका आत्मा भी कहेगा अरे मैं अच्छे से जी नहीं पाया। तो समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आप अपने अंदर के छुपे हुए खजानों के बारे में चेतन बनिए, और चेतना में ही असली सुख है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।